किसी ने क्या कमाल की बात कही है कि अब हमने मांगना ही बंद कर दिया वक्त से, क्या पता उन्हें इनकार करने का ही काम ना हो। हाय गाइस, कैसे हो? आई एम रविंद्र यादव। आज हम आपके साथ फिर एक स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। ये स्टोरी रिलेटिव है, ये एक यंग बॉय से। एक समय की बात है, एक लड़का एक एरिया में रहता था। वो अपने पिताजी के साथ उस समय पढ़ाई करने के बाद उस समय जो नौकरी की तलाश में था, लेकिन उसे नौकरी न मिल पाने के कारण वो उस समय अपने पिताजी के साथ खेती में हाथ बटा लिया करता था। तो एक समय उसने पिताजी से कहा कि अब हम आपके साथ बिल्कुल भी काम नहीं कर पाएंगे और मुझे सेना में भर्ती होना है। तो पिताजी बोलते हैं कि ये सब बहुत कठिन है, लेकिन अगर आप चाहते हो, अगर आप सेना में भर्ती होना चाहते हो, तो उस समय क्या होता था कि सेना में भर्ती होने के लिए जब राजा महाराजा हुआ करते थे, तो आपको तलवारबाजी या अखाड़ेबाजी, मतलब इस तरीके की कला में आपको निपुण होना पड़ता था। उसके बाद में सेना में वो भर्ती कर लिया करते थे। तो उस लड़के ने क्या है कि मतलब तलवारबाजी पे ज्यादा फोकस नहीं किया, और उसने देखा कि मतलब कैसे हम इस सेना में जल्दी से जल्दी भर्ती हो। तो उसको एक कोई रिलेटिव मिले, उनके माध्यम से वो सेना में भर्ती हो गया। मतलब उनके कोई रिलेटिव थे, उन्होंने बोल दिया, उस लड़के को भर्ती कर लिया। अब जो वो लड़का उस टुकड़ी में जाता है, सेना में भर्ती हो जाता है, जब राज्य का सेनापति उसको बुलाता है, उसके बाद में चूंकि वो सिफारिश से भर्ती हुआ था, तो सिफारिश तो सिफारिश होती है, दूसरे के भरोसे भर्ती हुआ था, तो उसको भी वहां पे भी थोड़ी राहत मिल जाती है। और उसको वहां पर मेन सेना में न रखकर उसको रिजर्व वाली, जो मतलब रिजर्व रखी जाती थी, वो बुरे समय में आने पर जब कोई बड़ी समस्या आती थी, तब उनको युद्ध के मैदान में बुलाया जाता था। तो वो उस सेना में, रिजर्व सेना में बना रहा, काफी समय बीत गया। एक समय क्या हुआ कि ऐसी परिस्थिति बनी, उस रिजर्व सेना को बुलाना पड़ा, युद्ध छिड़ गया, बहुत बड़ा युद्ध हुआ। तो उस दौरान फिर उस लड़के उसमें ना तलवारबाजी आती थी, ना उसको और भी कुछ कलाओं में बिल्कुल निपुण ही नहीं था, क्योंकि वो सिपाही से दूसरे के सारे भर्ती हुआ था। तो उसके बाद में उस लड़के ने को जब और सैनिकों ने देखा कि ये उसको तो कुछ आता ही नहीं है, तब फिर उन सैनिकों ने इसकी ही जान बचाई। तो उसके बाद में फिर जब युद्ध खत्म होता है, उसके बाद में इसको सेना के राजा के दरबार में पेश किया जाता है। अब चूंकि राजा के दरबार में पेश किया जाता है, सेनापति को बुलाया जाता है, सेनापति को सब पता रहता है, लेकिन सेनापति नीचे सर झुकाए खड़ा रहता है, कुछ नहीं बोलता है। लेकिन राजा उसको पनिश करते हैं कि अब आप सेना में भर्ती नहीं होगे, आपका काम है इस राजमहल जो हमारा है, इस पे आप पहरेदारी करिए बिना उसके, क्योंकि आपको तलवारबाजी आती नहीं है, कुछ नहीं, आपकी ड्यूटी अब यहाँ पर है। तो वो जो लड़का स्वीकार कर लेता है, और उसके बाद में लड़का कुछ, उसको बहुत हीनता, मतलब ऐसा ग्लानि टाइप की होती है, क्योंकि जब आप कोई काम जिसके लिए आप बने हो, अगर वो आप काम नहीं कर पाते, तो अपने अंदर से ही कुछ ऐसा फील होता है। तो उस लड़के को ऐसा महसूस हुआ। उस लड़के ने फिर पहरेदारी में अब बोला कि मैं किसी से कुछ भी हेल्प नहीं मांगूंगा, जो भी करूंगा मैं अपने दम पर करूंगा। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि वो लड़का पहरेदारी करता है, कोई उसको मना नहीं करता, चाहे जैसी सर्दी हो चाहे जैसी गर्मी हो, वो पहरेदारी में कभी सोता नहीं। पूरी बार जितनी नौकरी रहती, उतनी ड्यूटी को बहुत ईमानदारी से करने लगा। एक दिन क्या हुआ कि मतलब सर्दियां आ गई, तो सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही थी। तो सर्दी पड़ने के कारण क्या है कि मतलब वहां पर इतनी व्यवस्था नहीं थी। वो दृढ़ संकल्प कर लिया था कि मैं किसी से अब हेल्प नहीं लूंगा। उसके बाद में वो लड़का, सर्दियां भले पड़ रही थी, लेकिन वो अपनी नौकरी करता रहता था रात भर। एक दिन क्या हुआ, उसी सर्दी में वो ठिठुर रहा था ठंड के मारे। और उसके बाद उसी दौरान राजा का वहां से निकलना, वो राजा ने देखा, राजा ने कहा ये लड़का तो बहुत सर्दी से परेशान है। राजा उसके पास जाते हैं, उससे बोलते हैं कि वो क्यों, क्या प्रॉब्लम है। तो उसने कहा महाराज सर्दी बहुत पड़ रही इसलिए। तो महाराज ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं अभी अंदर जाके कंबल आपको भिजवा देता हूँ, या कुछ कपड़े आपको भिजवा दूंगा, इसके बाद में आप उससे अपना बचाव कर सकते हो। जब उस लड़के ने ये बात सुनी, उसके बाद में उसके मन में मतलब थोड़ा सा रिलैक्स, कुछ भरोसा जागा कि हाँ, किसी ने मतलब हमसे कहा है, कोई हमारी सहायता करना चाहता है। तो फिर उसको, जैसे ही राजा अंदर जाते हैं, अंदर जाके राजा, मतलब राजा महाराजा रहते तो भूल जाते हैं, वो छोटी सी बात थी। उसके बाद में क्या होता है कि जब सुबह सूचना मिलती है, तो वो लड़का मर चुका होता है। उसके बाद में जब राजा को एक बार दी जाती है कि जो पहरेदार था वो रात में ज्यादा सर्दी पड़ने के कारण खत्म हो गया, तो राजा को जब ये सुनकर इतना शौक लगता है, वो इतना परेशान हो जाते कि मतलब मुझे पता था, मैंने देखा, लेकिन मैं भूल गया, ये तो मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। जब राजा उसके पास दौड़ते हुए जाते हैं, उसकी देखते हैं, वो मृत अवस्था में वहां पाया जाता है। उसके बाद में एक कुछ लिखा हुआ पड़ा था, तो राजा ने उसको देखा। तो उस लड़के ने लिखा था कि महाराज, हम सेना में भर्ती हुए किसी के सारे भाभी, हमने बहुत मतलब प्रॉब्लमों का सामना किया। उसके बाद में जब मैंने दृढ़ संकल्प किया, और मैं यहाँ से, सर्दी काफी समय से पड़ रही थी, 1 महीना होने जा रहा था सर्दी को, लेकिन दृढ़ संकल्प था, मुझे
सर्दी लगती थी, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं था, ऐसी स्थिति नहीं थी कि मैं अपने प्राण गवा दूं। लेकिन रात में क्या हुआ कि जब आपने मुझे आश्वासन दिया कि मैं अभी, आप चिंता मत करो, मैं अभी कंबल भिजवा देता हूँ, मैं अपने कपड़े भिजवा देता हूँ, तो इससे आप अपने आप को बचा पाओगे। उसके बाद में मेरे अंदर एक आश्वासन जुड़ा कि मैं मतलब मेरी सोच एक इस तरीके की हुई कि मुझे किसी की सहारे की जरूरत है, कोई मुझे कुछ सहायता देगा, उसके बाद में हम अपने आप को बचा पाएंगे। तो मेरी मतलब जो मेरी फीलिंग थी उसमें मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, मुझे इतनी सर्दी लगी और अंततः मुझे लग रहा है कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, और इतने शब्द लिख के वो खत्म हो जाए, मतलब इतनी शब्द लिखकर वो छोड़कर चला जाता है, वो खत्म ही हो जाता है। उसके बाद में राजा को रियलाइज होता है, लेकिन पछतावा करने से होता क्या है, जो हुआ सो हुआ। लेकिन मोरल ऑफ स्टोरी यही सिखाती है कि जिंदगी में अगर आप कुछ बनना चाहते हो तो ये कमिटमेंट कर लो कि जो भी करना है अपने स्वयं के द्वारा करना है। अगर आप किसी के सहारे रहोगे तो जिंदगी में जो आप चाह रहे हो वो बहुत मुश्किल है कि आप प्राप्त कर पाओ, क्योंकि भरोसा व्यक्ति को कमजोर करता है, डिपेंडेंसी आपको बहुत वीकनेस देती है। इसलिए यहाँ मोरल ऑफ स्टोरी यही है, हम और आपसे रिलेटिव है। जिंदगी में हम बहुत समय, ज्यादातर समय हम किसी ना किसी पर डिपेंड रहते हैं कि अगर वो ऐसा कर देगा तो हम ऐसा कर पाएंगे, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो ये सब क्या है कि एक पॉसिबिलिटी के आधार पर, ऐसा नहीं है कि किसी का सहारा नहीं लिया जाए, सहारा लिया जाता है, लेकिन इतने भी आप डिपेंडेंट मत रहो कि आप उनके बिना जी ही नहीं सको, आप उनके बिना कुछ कर ही नहीं पाओ। अगर जिंदगी में आपको अब कुछ करना है, हमें आपको कुछ करना है, तो एक कमिटमेंट, ये डेडिकेशन मतलब होना चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि जो भी हमें करना है अपने सारे करना है, जो भी हमें अचीव करना है वो अपने दम पे करना है, तो ही आप वो कर पाओगे जो महान व्यक्ति कर पाए। क्योंकि इतिहास गवाह है, जितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां हुई हैं उनमें 100% जो उनकी जो उपलब्धि है वो उनके स्वयं के द्वारा की गई, वो कभी भी किसी पर डिपेंड नहीं रहे। तो आई होप ये स्टोरी आपको पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और